नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ ग्रुप इन्फो लेकर के। आप सब जानते ही हैं, हर गुरुवार को आप सबके लिए साप्ताहिक सूचनाएं, समाचार, जो सप्ताह भर की गतिविधियां रही वो या आने वाले सप्ताह में क्या कुछ होने वाला है वो बताने के लिए ग्रुप इन्फो प्रस्तुत किया जाता है। और आज भी गुरुवार है, 21 मार्च 2024, और आज से ठीक 2 महीने बाद रिकॉर्डिंग क्लब को नवे वर्ष में प्रवेश किए हुए दूसरा दिन हो जाएगा। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। खैर, आप सोच रहे होंगे कि भाई अब सर कहाँ से आ गए आज ग्रुप इन्फो लेकर के। तो आ गए बस, सर भी आप लोग कभी कभी याद करते रहते हैं, तो हमने सोचा आज हम ही आ जाते हैं। खैर, वैसे आज सीमा ग्रुप इन्फो प्रस्तुत करने में असमर्थ थी, इस वजह से आज हमें आना पड़ा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इन सब बातों के बाद अब ग्रुप इन्फो की। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप सब को बार बार सूचनाएं मिल चुकी हैं। रिकॉर्डिंग क्लब आरसी उत्सव 2024 का आयोजन करने जा रहा है, और आरसी उत्सव 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें रिकॉर्डिंग क्लब के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और 2 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है। 8 प्रतियोगिताएं रहेंगी। न्यूनतम 8 प्रतिभागी होने पर ही उस प्रतियोगिता को संपन्न करवाया जाएगा। पुरस्कार राशि है प्रथम विजेता के लिए 1700 रुपये, द्वितीय विजेता के लिए 1250 रुपये और तृतीय विजेता के लिए 800 रुपये। और इन 8 प्रतियोगिताओं में जो भी प्रथम आएंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक लाभ उठाने का अवसर है। वो ये कि रिकॉर्डिंग क्लब का जो आगामी 8वां कन्वेंशन होगा, जो कि इसी वर्ष के अंत में प्रस्तावित है, उस 8वें कन्वेंशन में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। जो प्रथम आएंगे, द्वितीय और तृतीय को नहीं, सेकंड और थर्ड आने वाले को नहीं, लेकिन जो फर्स्ट आएंगे उन्हें वहाँ पर सीधे एंट्री दी जाएगी, और उनका उस कन्वेंशन का किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उनके साथ में आने वाले लोगों का शुल्क लगेगा। अंतिम दिनांक है 17 अप्रैल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बार रिकॉर्डिंग क्लब ने किसी कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन फीस रखी है मात्र 88 रुपीज़ स्टूडेंट्स के लिए। 16 से 29 साल की आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो 7 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। 7 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी? सुगम संगीत, संगीत के दीवाने तो आप सभी हैं। ब्रेल लिपि के दीवानों के लिए भी 4 प्रतियोगिताएं हैं। हिंदी में ब्रेल लेखन वाचन और अंग्रेजी में ब्रेल रीडिंग राइटिंग। इसके अलावा वर्तमान दौर प्रतियोगिता का दौर है, तो फिर हम भी इस कंपटीशन की भावना को आप सबके अंदर और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब में आयोजित होने वाले आरसीसी की तैयारी करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी रख दी, और फिर ज्वलंत विषयों पर, मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर आप सब क्या सोचते हैं, आपकी राय अभिव्यक्त करने की क्षमता कैसी है, उसके लिए हमने आशु भाषण प्रतियोगिता भी रख दी है, जिसको अंग्रेजी में एक्सटेम्पोर कहा जाता है, जहां आपके पास जो चिट आएगी, जो टॉपिक उस चिट में लिखा हुआ होगा, उसी पर आपको निर्धारित समयावधि में अपनी बात कहनी होगी। खैर, लेकिन ये तो हुई 7 प्रतियोगिताएं। 8वीं कौन सी है? 8वीं है शतरंज, जिसमें होते हैं 100 रंज, वही है शतरंज। तो शतरंज प्रतियोगिता केवल जॉब करने वाले साथियों के लिए, जो जॉब में हैं किसी भी तरह के, और जॉब करने वाले साथियों के लिए या शतरंज खेलने वाले साथियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस
थोड़ी सी अलग है, वो है 888 यानी 888 रुपये 888 अब भाई 8 साल पूरे हो रहे हैं तो देखिए 8 तो कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये कहानी है। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 से लेकर के 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007 के बीच में जिन जिन का भी जन्म हुआ है वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो अभी अगर आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आप किसी तरह के से बिज़ी हैं कहीं भी, तो 17 अप्रैल लास्ट डेट है। 17 अप्रैल से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। 17 अप्रैल में भी वैसे 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 होता है, लेकिन उसके बाद अवसर शायद ना मिल पाए। और जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो भाई साहब क्या पता 31 मार्च तक ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसलिए आप मान करके चलिए कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आरसी उत्सव में निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। और एक दिलचस्प प्रतियोगिता, हाँ एक बात और, अगर आप केवल घूमने आना चाहते हैं, मतलब घूमने का मतलब केवल रिकॉर्डिंग क्लब की टीम से मिलने का इरादा है, रिकॉर्डिंग क्लब के रीडर्स से मिलने का इरादा है, रिकॉर्डिंग क्लब के वॉलंटियर्स से मिलने का इरादा है, या फिर इस 8 साल के जश्न में शरीक होने का इरादा है, तो फिर आपको भी देर नहीं करनी चाहिए। बाद में पता नहीं संख्या पूरी हो जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम को तो हम छोटा ही रख रहे हैं इस वजह से। तो उम्मीद है आप लोग जल्दी से जल्दी जागेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए भागेंगे। अरे वैसे भागना कहीं नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोन उठाना है और फ़ोन उठा करके डायल करना है 7737868659, 7737868659। और ये नंबर तो आपके पास जब से रिकॉर्डिंग क्लब बना है तब से ही है। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कभी भी। फ़ोन अगर ना करना चाहें या फ़ोन ना लगे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन एक और सुविधा है आपके लिए, लैंडलाइन फ़ोन सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक 0145 अजमेर का एसटीडी कोड है, और नंबर है 3566 471, 3566 471। तो अब कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आरसी उत्सव 2024 से संबंधित जानकारियां आज एक बार फिर आप सबके पास आ गई। यानी 22 फरवरी से तो ये आ ही रही हैं, आज लगातार 5वें गुरुवार भी सूचनाएं आप सब तक आ गई हैं। तो अब इतनी ज़्यादा सूचनाएं आ गई हैं कि अब तो आप लोग बोर हो जाओगे, यार ये ग्रुप इन्फो में आरसी उत्सव के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं है। आता है ना, बिल्कुल आता है। सचमुच में दोस्तों, रिकॉर्डिंग क्लब ने एक ऐसा काम हाथ में लिया है जो हमारे लिए, हमको पता है बड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको हम निभाएंगे, करेंगे, उसकी पूरी जी तोड़ मेहनत भी करेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। ये संकल्प है हमारा। और रिकॉर्डिंग क्लब एक छात्रावास शुरू करने जा रहा है, लड़कियों के लिए शुरू कर रहा है, छात्राओं के लिए शुरू कर रहा है, खासकर जो 12th तक की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं, जो कॉलेज करना चाहती हैं या फिर कॉलेज कर रही हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनकी शादी नहीं हुई हो। कुल मिला करके अगर रहने का स्थान उन्हें चाहिए तो रिकॉर्डिंग क्लब ये मुहैया करवा रहा है। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे, अजमेर शहर में ही करेंगे। और 20 मई से ही, यानी इस 8वें वर्ष के पूरे होने पर, यानी रिकॉर्डिंग क्लब का ये जो जश्न है 8 वर्ष पूरे होने का, उसी में इस छात्रावास को भी औपचारिकता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए भी अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ है। आपको केवल और केवल जो मैंने नंबर दिए हैं उन पे कॉल करना है और बता देना है अपने बारे में, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी संख्या बहुत सीमित है, 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो लगभग बस समझिए कि ठीक ठाक संख्या आने के बाद हम
इसको भी बंद कर देंगे, रजिस्ट्रेशन को भी। तो अगर आप किसी भी छात्रा को जानते हैं जिन्हें ज़रूरत है, अच्छा कहीं किसी जगह मान लीजिए आपके लिए अब आने वाले समय में रहने की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, किसी छात्रावास को बंद किया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अजमेर शिक्षा का एक हब माना जाता है और बड़ा अच्छा माहौल है। जो हॉस्टल हम लोग शुरू करेंगे वहाँ पर हम तमाम बातों का ध्यान रख रहे हैं ताकि आप लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, एक्सेसिबिलिटी संबंधित कोई इशू ना हो। प्रयास तो और भी हम करेंगे आगे। अच्छा, इसके अलावा केवल रहने वहने का तो ठीक है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हम साथ में कुछ आपके स्किल्स को डेवलप करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मसलन मोबाइल कंप्यूटर ट्रेनिंग हो सकता है, मोबिलिटी ट्रेनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल ग्रूमिंग, इन सब बातों पर भी हम कुछ सोच रहे हैं। बोलने की कला, तो मतलब किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें एंकरिंग के लिए, भाषण के लिए, तो वो सब कुछ हम सोच रहे हैं। लेकिन पहले हमारे पास पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्रेशंस आ जाएं, उसके बाद ये सारी बातें हैं। अब आने वाले सप्ताह में दोस्तों होली आ रही है, तो आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। पूरे देश भर में होली एक ऐसा त्यौहार है जो धूमधाम से मनाया जाता है और कोई भी बुरा नहीं मानता है। सबसे बड़ी बात, बुरा न मानो, होली है। दिनांक 25 और 26 मार्च को होली के उपलक्ष्य में रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस बंद रहेगा। अगर आप ऑफिस आने का सोच रहे हैं तो पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें, 26 मार्च के बाद ही आप ऑफिस आएँ किसी भी काम से। इसके अलावा दोस्तों, आप सब जानते ही हैं रेडियो मधुबन के साथ मिलकर के हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं। उसमें से एक जो कार्यक्रम है बेहद ही आप सबका पसंदीदा हमराही कार्यक्रम, उस पर कल भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और उस खबर का असर ये हुआ कि आज पीटीआई, जब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ से भी कॉल आया है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कुछ इस पर आर्टिकल तैयार करना चाहता है। तो एक अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग क्लब के साथ साथ हमारे दृष्टिबाधित साथियों की उपलब्धियाँ और उनके प्रयास, उनकी समाज में जो स्वीकार्यता है, उसको मीडिया भी स्वीकार कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं इस बहाने अब हम लोगों को मंच मिल रहा है और ये एक अच्छा प्रयास है मुझे लगता है। अब इसमें आप सब भी चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं। लगता है आपको कि हमराही में आने योग्य कोई भी परिवार है जिन्हें आप जानते हैं, तो आप मुझे बताएं, उनके साथ ज़रूर हमराही कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाएगा। और आप लोग भी अगर इसको ग्रुप इन्फो को सुन रहे हैं और आप में से भी कोई आने को तैयार हैं तो बिल्कुल स्वागत आपका, सुविधा आपकी, समय आपका, और बस प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे भी ऑनलाइन करना है प्रोग्राम रिकॉर्ड, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपकी कुछ उपलब्धि रही है तो आप मन की आंखों से में आ सकते हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है जिसका लाभ अनेक लोगों को मिल रहा है, तो फिर संकल्प कार्यक्रम भी आपका इंतज़ार कर रहा है। चाहे आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आप कोई आपका यूट्यूब चैनल हो, या फिर आपका कोई एनजीओ हो, कोई संस्था हो, या फिर कोई डेवलपमेंट हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई ऐप हो, कुछ भी जिसका लाभ निशुल्क बहुत लोगों को मिल रहा हो। तो कुल मिलाकर के कई सारी सूचनाएं हो गई। कुछ सूचनाएं आपको पहले से पता थी, कुछ नई। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप में अभी कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लेकिन वो अपडेट जो आने वाला है उसमें दूर कर दी जाएंगी। और एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ दोस्तों कि रिकॉर्डिंग क्लब ऐप में अभी आपको ये दिक्कत आती है कि ऑडियोज़ बड़े बड़े होते हैं और आपको पूरा ऑडियो या तो सुनना पड़ता है या फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में हम एक ऐसे फंक्शन पर काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक ऑडियो में कौन कौन से, उस ऑडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, चाहे वो ऑडियो 1.5 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 5 घंटे का हो, आप उस टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे वहाँ से वो ऑडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत की राज व्यवस्था मान लीजिए,
तो अब भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, अब वो एक ही ऑडियो के अंदर है मान लीजिए, तो आप मूल अधिकार पे क्लिक करेंगे तो वो मूल अधिकार से प्ले होना शुरू हो जाएगा, मूल कर्तव्य पे प्ले करेंगे तो वो मूल कर्तव्य से प्ले होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। तो खैर ये कुछ कर रहे हैं हम लोग कोशिश। अब किस इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ प्रयास ज़रूर जारी है। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोग सब खुश रहें, आबाद रहें, और इस होली पर सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, और किसी के जीवन में खुशियाँ अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लेकर के आएँ। बस आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज के साथ। Page 46.76 available. 15. March 15. Back button. Selected. 1356. Record button.